एक्ट्रेस हो, कोई सिंगर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, मॉडल हो, स्टाइलिश हो या फिर हो फिल्मी पर्दे के पीछे का डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर, आज की डेट में मी टू मूवमेंट से जुड़ गया है कुछ ऐसा नाम जिसमें नाम डायरेक्टर, एक्टर, बॉलीवुड स्टार से लेकर टीवी शो सभी का जुड़ा हुआ है। मी टू मूवमेंट में तनुश्री दत्ता, नाना पाटेकर से लेकर नाम किसी ना किसी वजह से अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार से लेकर करण जौहर से लेकर सलमान खान से लेकर सपना भवनानी, पूजा मिश्रा, इन सभी स्टार्स का जुड़ गया। राखी सावंत का जुड़ गया, डिम्पल कपाड़िया का जुड़ गया, गणेश आचार्य का जुड़ गया, अनु मलिक से लेकर आलोक नाथ। किसी पर लगा एलिगेशंस तो किसी ने लगाए एलिगेशंस, किसी पर लगा गंभीर आरोप तो कोई बना मीटू का विक्टिम। 10 साल बाद तो 12 साल बाद, 20 साल बाद या फिर रिसेंटली, इन सभी को लेकर तमाम खबरें लगातार ही हम देते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हुए आज के स्पेशल शो सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी में एक बार फिर से हम बात करेंगे आप सभी के बीच कंट्रोवर्सीज को लेकर। विवाद यानी कि विवादित टिप्पणियां, विवाद यानी कि विवादित हादसा या फिर विवादित स्टेटमेंट्स, विवादित कमेंट से लेकर विवादित लड़ाई, विवादित रिश्ते से लेकर विवादों से घिरी फिल्में। आज हमारे बीच हम बात करेंगे इन सभी के बारे में। कैसे सुपरस्टार सलमान खान से लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर से लेकर तनुश्री दत्ता तक सभी ने विवादों में अपना नाम खूब कमा लिया है। कोई एलिक्ड हो गया है तो कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट का शिकार हो गया। किसी ने कंट्रोवर्सी क्रिएट ही की तो किसी ने 10 साल बाद लौटकर सबको हैरान कर दिया। वेल सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी की आज शो में हम क्या क्या आपको बताने वाले हैं ये जानकर आप भी वाकई हैरान होंगे। तो चलिए अब बिना देर किए हुए बढ़ते हैं खास रिपोर्ट्स की तरफ, जानते हैं क्या है विवादों से घिरा फिलहाल बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टार्स के बीच। देखिए खास रिपोर्ट्स। जी हाँ, हमेशा विवादित बयान देने वाली सपना भवनानी की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन से ज्यादा सुपरस्टार सलमान खान पे भी ऐसे आरोप लगाए थे जिसे जानकर कोई भी हैरान हो जाता। सलमान खान पर गुस्सा निकालती हुई सपना भवनानी ने एक बार तो ये तक स्टेटमेंट दे दिया था उनके डांस को लेकर, जो कि सलमान खान के सम्मान के बिल्कुल विरोध था। वह सपना भवनानी ने उन्हें मंकी और पिग तक कह दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सपना भवनानी ने सलमान खान पर इस तरह निशाना साधते हुए जो भी कहा था वो वाकई में सोचने वाली बात थी। सवाल ये उठा था आखिर क्यों सलमान से इतनी नाराज रही सपना भवनानी। खैर, नाराजगी उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर थी, जिसे पर्सनल तौर पर उन्हें पर्सनल कमेंट्स करते हुए उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते उन्होंने अपना गुस्सा निकाल दिया था। जी हाँ, बात करें हम बॉलीवुड में दोबारा लौटने को लेकर, क्या होगा जवाब तनुश्री दत्ता का, इसी बारे में किया गया था तनुश्री से सवाल, क्या वाकई से वो फिर से बॉलीवुड में कदम रखना चाहेंगी। तनुश्री ने बिल्कुल भी नहीं किया था इनकार। उन्होंने किया था इशारा, अगर मिले उन्हें ऐसा मौका तो वो जरूर करेंगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के लिए ही वो कर रही हैं काम, मी टू मूवमेंट को बढ़ावा देकर। ये खुद कह चुकी है तनुश्री कि बाकी जो महिलाएं हैं उन्हीं की तरह सिचुएशंस का सामना ना करे और खुद को कैसे इसके लिए तैयार करना है, इसलिए उन्होंने मी टू मूवमेंट को बढ़ावा दिया। मतलब नाना पाटेकर के खिलाफ आरोप उन पर लगाकर लीगल नोटिस तैयार कर बॉयकॉट कराने के लिए उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं उनके अगेंस्ट, वाकई में ये उनका जो कदम था बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट को एक नया ही तौर तरीका दे गया। मी टू मूवमेंट में अब शामिल इतनी हसीनाई सामने आई जिन्होंने सालों सालों पुराने राज पर से पर्दा उठाया, अपने साथ हुए गलत के बारे में बताया और एलिगेशंस लगाने के लिए उन्होंने ना किसी का नाम सोचा ना किसी के बारे में सोचा, बल्कि जो गलत हुआ वो गलत हुआ कहने में खुलकर सामने आने का फैसला लिया। अब तनुश्री दत्ता दोबारा से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए, जो करियर उनकी डूब चुकी है उसे एक नया रूप देने के लिए खुद को तैयार करेंगी। इस पर हुआ है सवाल, बॉलीवुड में एंट्री होगा तनुश्री दत्ता का, क्या वाकई में नाना से जीतने के बाद। तो आपको बता दें तनुश्री को लेकर पब्लिक का ये कहना है कि वो पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं।
राखी सावंत ने भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है ये, मतलब साफ बात है कि कहीं ना कहीं पब्लिसिटी बॉलीवुड में काम के लिए तो चाहिए ही, तो अब बॉलीवुड में एंट्री के लिए उनका कोई चाल है या फिर कोई प्लान, ये समझना है मुश्किल, लेकिन इशारा है बिल्कुल उसी तरफ। तनुश्री दत्ता विवाद पर अब करण जौहर का भी गुस्सा निकल आया है। डायरेक्टर करण जौहर जिनसे जवाब चाहती थी तनुश्री दत्ता, गौर क्या हो आपने तो बीते काफी दिनों पहले एक इंटरव्यू में तनुश्री दत्ता ने कहा था ऐसे कई डायरेक्टर्स है जो खुलकर बात करते हैं, आखिर कहाँ है करण जौहर जिन्होंने चुप्पी साध रखी है। शाहिद कपूर, अक्षय कुमार पर निशाना साधती हुई तमाम बड़े सितारों पर निशाना साधती तनुश्री का इशारा डायरेक्टर करण जौहर की तरफ भी था, जिन्होंने मीटू मामले पर बयान नहीं दिया था। आखिरकार मीटू मामले पर करण जौहर का सच सामने आया है। उन्होंने गुस्से में कहा है कि अगर किसी की इजाजत के बिना अगर आप क्लोज आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मीटू के अगेंस्ट ही है। अब देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि करण जौहर के इस बयान के बाद कैसे तनुश्री जैसे तमाम लोगों के लिए ये जो नया सच सामने आता है करण का सपोर्ट कितना ज्यादा बेहतर तरीके से मीटू मूवमेंट को आगे लेकर जाता है। मुझे लगता है कि जी हाँ, सलमान ने पूरा साथ दिया है सोनाक्षी सिन्हा उसके परिवार का मुझे दबाने में, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उनके पूरे परिवार ने साथ दिया है शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार का मुझे दबाने में, मुझे सप्रेस करने में, मुझे लूटने में, क्योंकि जो भी पिक्चरें मुझे मिलती थी, यमुना पगला दीवाना 1 में जो मुझे गाना मिला वो महक चहल ने जाके किया। हर रोल जो मुझे मिलता था कोई अच्छी नहीं, वो उनके ग्रुप की हैं, वो उनके ग्रुप की हैं, वो लोग शो साथ करते हैं, वो लोग एक दूसरे के ग्रुप में हैं। यहाँ इंडस्ट्री में क्लैनिश, इट्स वेरी वेरी क्लैनिश, दे डोंट लेट यू इन। मैं किसी का किसी से कोई संबंध नहीं इस्टेब्लिश करना चाह रही, मैं बस बोल रही हूँ उन लोग ने क्लैन बना के मुझे बहुत दबाया, बहुत लूटा। एक मैं अगर स्टाइलिश ड्रेस पहन के निकल रही हूँ, अगले दिन मलाइका अरोरा वही ड्रेस पहन के उनकी फोटो छपवा दी जाती थी। अब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने पूरी तरह से मुझे घेर रखा है और मेरी सांसें दबा रहे हैं। मेरे को कॉल आया था अरबाज खान के सेक्रेटरी का दबंग 1 के लिए कि आप आके अरबाज से मिलिए, वो प्रोड्यूसर बन रहे हैं, ये वो। तो उस समय मेरे पे, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, जैसे ही मैं वीडियोकॉन के गेस्ट हाउस में गई, ऊपर वाले घर में अगोड़ी को बैठा दिया गया। उन्होंने मुझे कंफ्यूज किया, मैंने ऑफर रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा आपके ही घर में इतनी खूबसूरत लड़की है मलाइका, आप उसे बुला लीजिए। उसके बाद तो इन लोगों ने मुझे बिल्कुल घेर के क्या प्लंडर किया है, क्या लूट मचा रखी है। अकेले मैं बॉम्बे में जी नहीं सकती, आई कांट लिव इन बॉम्बे, आई ओन माई ओन फैमिली अपार्टमेंट यहाँ इन अंधेरी। मेरे को मेरे घर में नहीं रहने दिया जाता। क्यों भाई? क्या ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा और पूजा मिश्रा कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते? या ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि पूजा मिश्रा और सलमान खान और उसका परिवार कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता? और मैंने किसी का बिगाड़ा क्या है? आज अगर ये लोग करोड़ों में पूरी दुनिया घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मुझे दबा दबा के, क्या इसमें मेरा हाथ नहीं है आपकी सक्सेस में? कितना मेरा काम और मेरी स्टाइल और मेरी आइडियाज चुरा चुरा के आपने वो करोड़ों कमाए हैं। मैं बोलूंगी, मैं अकेली बेशक हूं, आप लोग ने मिल के मुझे दबाया, पर आज मैं तप के वो फौलाद बन चुकी हूं कि मैं अकेले लड़ूंगी आप सबसे। उसके बाद लेट्स कम टू द पार्ट वेयर आई वाज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। जब अगोड़ी मेरे ऊपर वाले घर में रहता था वीडियोकॉन डेज से, तब से ये लोग मुझ पे काला जादू करके, भूत प्रेत भेज के मुझे बेहोश करके या पानी में ड्रग्स मिला के बेहोश करके सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे मुझे। ये सब लोग मिले हुए हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे परिवार मिले हैं, नेमली 4। एक तो है वीडियोकॉन गेस्ट हाउस के ओनर मिस्टर वीएन दूत, जिनको मेरे फादर ने मेरे गार्जियन की ड्यूटी दी, उनके गेस्ट हाउस में मुझे रुकवा के वो। जी हाँ, ये था हमारा खास प्रोग्राम सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी, जिसके लेटेस्ट एपिसोड में हमने की बात बॉलीवुड डॉन को लेकर, सेलिब्रिटीज को लेकर, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर, कंट्रोवर्शियल रिलेशन से लेकर मी टू मूवमेंट्स को लेकर, नाना और तनुश्री के बीच बढ़ती दुश्मनी को लेकर, बॉयकट होने के कगार पर आए नाना पाटेकर के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ नेम फेम बटोरने की होड़ में तनुश्री की एंट्री को लेकर उठे सवाल के बारे में, करण के स्टेटमेंट के बारे में, सपना भवनानी के स्टेटमेंट के बारे में,
सलमान पर उनका गुस्सा निकलने के बारे में। अब वक्त आ गया है। इसी के साथ आज इस प्रोग्राम यानी कि सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी का यहीं दी एंड करने का। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ, बॉलीवुड की और बाकी हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।